आज पहली भेंट हुई है, तो अब शुरू है, अब तो शुरू नहीं हुआ है। आप देखते रहिए ना, मैंने इतना ही कहा कि मैं आज उनसे मेरी भेंट हुई बस। आपके मुलाकात के बाद संजय झा, श्रवण कुमार और ललन सिंह जो हैं वो बेचैन परेशान। देखिए, हमसे कोई बेचैन नहीं होते। मैं किन्हीं को जानते हैं आपके कैलिबर को। ना हम भी उनके कैलिबर को जानते हैं। देखिए, सब मिल करके जब रहते हैं तभी काम होता है। ऐसा मानते हैं कि आपको बाहर का रास्ता दिखाने में या मतभेद करने में ललन सिंह देखिए, बाकी कौन क्या कहाँ के, अगर उसी में दिन भर रहिएगा ना तो परेशान रहिएगा। बहुत काम होता है आदमी करने का। लेकिन भाजपा नीतीश कुमार के अगल बगल परछाई की तरह रहने वाले संजय झा और ललन सिंह का इस्तेमाल करके काम वो कर। मैंने कहा ना, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति यही है ना, जो फैक्ट है उस पर जाइए, बाकी तो डिबेट इस पर तो घंटों चलेगा। एक समय था, एक दौर था जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में गहरी दोस्ती हुआ करती थी। नीतीश कुमार के साथ परछाई के साथ आरसीपी सिंह साथ रहा करते थे। दोनों की राहें अलग हुई और तकरीबन 4 सालों के बाद आरसीपी सिंह की आज नीतीश कुमार के साथ उनके आवास पे मुलाकात हुई है। हमारे साथ सर मौजूद भी हैं। सर, तकरीबन 4 सालों का सफ़र चला और आपके साथ नीतीश कुमार जी का 2.5 दशकों पुराना नाता है। एक दौर ये भी था कि आप पे भरोसा जताएं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, जेडीयू को आपने मजबूत करने का काम किया। लेकिन ललन सिंह और संजय झा जी के चक्रव्यूह में आप फंस गए, दोनों की राहें अलग हुई। फिर एक बार दोनों में प्यार पनप रहा है, आप में और नीतीश कुमार जी में। देखिए, आपने पहले एक शब्द कहा दोस्ती का, तो नीतीश बाबू हमारी दोस्ती थोड़े है, हमारे वो बॉस हैं। हम वो जब वो मिनिस्टर थे, मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो हमारा जो 2.5 दशकों का जो रिश्ता है, वो चाहे सरकारी कार्य करने का हो, संगठन में काम करने का हो, ऐसे भी बहुत सारी इशूज़ हैं। तो वर्षों का जो हमारा रिश्ता है, तो निश्चित है कि 4 साल के बाद मेरी उनसे भेंट हुई थी, और भेंट बहुत ही मैंने समझिए अच्छे माहौल में ही, जिसको कहते हैं खुशनुमा माहौल में हुई, और बड़ा ही अच्छा मुझे लगा। तो ये तो देखिए, आज पहली भेंट हुई है, तो अब शुरू है। क्या क्या बातें हुई? 2 तो मिनट की बातें हुई होगी। देखिए, तो इसमें तो बोले कि आपका वनवास अब खत्म होने वाला है। अच्छा, ये शब्द तो हम जानते ही नहीं वनवास क्या होता है, लेकिन समझ लीजिए, देखिए बातचीत हुई, जो सब बात आपको थोड़े बताएंगे, अब तो शुरू नहीं हुआ है। आप देखते रहिए ना, मैंने इतना ही कहा कि मैं आज उनसे मेरी भेंट हुई बस। लेकिन आपके मुलाकात के बाद संजय झा, श्रवण कुमार और ललन सिंह जो हैं वो बेचैन परेशान। देखिए, हमसे कोई बेचैन नहीं होते। मैं किन्हीं को जानते हैं आपके कैलिबर को। ना हम भी उनके कैलिबर को जानते हैं। देखिए, सब मिल करके जब रहते हैं तभी काम होता है, समझे ना। सबका कैलिबर होता है, सबका अपना अपना रोल होता है, सबका अपना अपना योगदान होता है। तो आप ऐसा मानते हैं कि आपको बाहर का रास्ता दिखाने में या मतभेद करने में ललन सिंह देखिए, आप देखते हैं कि भगवान ने आँख आपको आगे दिया है, पीछे नहीं ना दिया है। अगर पीछे देता था तो आदमी पागल हो जाता। आपको आगे देखना, आगे क्या करना है, पीछे कितना आप देखते रहिएगा। हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें होती हैं जिससे प्रेरणा मिलती है, उसको देखा जाता है, समझे ना। तब आगे चीज़ को देखना चाहिए कि आगे कैसे सब चीज़ों का बेहतरी हो, उसके लिए सोचा जाता है। बाकी कौन क्या कहाँ के, अगर उसी में दिन भर रहिएगा ना तो परेशान रहिएगा। बहुत काम होता है आदमी करने का। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता हों या कुछ बड़े नेता हों जो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आएँ, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख किए, इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो थे उन्होंने ही फील्डिंग किया। अगर आरसीपी सिंह रहते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। देखिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, हर एक चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज क्या है, आज वस्तुस्थिति क्या है कि नीतीश बाबू राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के जो है सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, और वो एनडीए के ही हैं, तो उस पर आप क्या करिएगा। तो जो घटना घट गई उसके आगे चलना है ना। एक सवाल है, आपको ऐसा लगता है जो काम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कई दशकों तक नहीं कर पाए, नीतीश कुमार को उखाड़ नहीं पाए, वही काम भाजपा नीतीश कुमार के अगल बगल परछाई की तरह रहने वाले संजय झा और ललन सिंह का इस्तेमाल करके काम वो कर। मैंने कहा ना, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति यही है ना, जो फैक्ट है उस पर जाइए, बाकी तो डिबेट इस पर तो घंटों चलेगा। अच्छा, एक सवाल है, ललन सिंह ने, आप लगातार नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो ललन सिंह ने कहा था कि 40 से 45 सीटें जो हुई हैं जेडीयू की, इसके लिए आरसीपी सिंह ही जिम्मेवार है। कौन मुंह लेके आएंगे वो जेडीयू में?
इस तरह का बयान अरे दिया था। चलिए श्रवण देखिए, कुमार ने भी अच्छा कहा था। देखिए हमने क्या बताया आपको कि भैया आप घुमा आपको दे रहे हैं आरसीपी हम सिंह हम की, लेकिन घुमाते आप नहीं। फुक्कट बात करने वाले हैं, बेबाक बात करने हाँ, वाले हैं, लेकिन हम ऐसे जो आप चाहिएगा वही मैं बोलूँगा क्या? नहीं, आप ऐसा बेबाकी के लिए आपको जाने आपको जाते हैं। पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है। मैं डिप्लोमेसी में एमफिल किए हुए हूँ, इंटरनेशनल में। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को बेहतर समझते हैं। हमने शुरू में ही कहा है कि भाई किसी भी दल में सब नेता होते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अगर किन्हीं को हमारे बारे में कोई परसेप्शन होता है, अगर वो बात आती है तो जब उनसे भेंट होगी तो उनको बता देंगे कि भाई आपने ये कहा है, इसका ये। बड़ी झंडी मिल गई है नीतीश अब देखो हरी या लाल क्या होता है भाई, हम तो बताया आज हम उनसे मिले हैं, इसमें अब हरी लाल और पीला झंडी क्या होता है? बिहार के बीच, बिहार की जनता के बीच में फिर से वही जोड़ी कमाल करेगी आपकी। और ये तो आप आगे वेट करिए ना क्या होता है। लेकिन अच्छी मुलाकात हुई, सब कुछ। ये तो मैंने शुरू में कह दिया कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई। चलिए, सीधे तौर पे आरसीपी सिंह थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति परिपक्व हैं, अच्छी मुलाकात हुई है। और आगे देखना दिलचस्प होगा कि जब जेडीयू में आरसीपी सिंह की एंट्री होती है तो ललन सिंह और संजय झा जो बीच का रास्ता बने हुए थे, लकीर खींचे हुए थे, दीवार खींचे हुए थे, आखिर किस तरह से आरसीपी सिंह का सामना करना पड़ेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।